जय हिंद। क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4A में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 नंबर तक लगातार प्रश्नों को सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट 7 का पहला नंबर प्रश्न है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 का अंत से 20वां पद लिखिए। हमें लिखना है अंत से 20वां पद। तो हम श्रेणी देख पा रहे हैं कि 3 से 8 हुआ है, 8 से 13 हुआ है, डॉट डॉट इसी तरह से 253 से अंत हो गया है। तो यहाँ पर हम अंतर देख पा रहे हैं कि 3 से 8 और 8 से 13 यानी 5 का अंतर है। तो इसी 5 के अंतर के साथ हमें अंत से क्रम को लिखेंगे तो 253 पहले होगा, उसके बाद 5 को कम करेंगे तो 248 डॉट डॉट 13, 8 और 3 से अंत हो जाएगा। तो हमें श्रेणी अंत से लिखना है तो 253 को ए के स्थान पर रखेंगे और यहाँ पर अंतर जो है डी बराबर बी माइनस ए, यानी दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। और एन हमको 20वां पद निकालना है तो एन का वैल्यू 20 होगा। हम जानते हैं कि टी एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 20 का वैल्यू निकालना है यानी 20वां पद। तो ए के स्थान पर लिखेंगे 253 प्लस एन है 20 माइनस 1 और गुना में हो जाएगा डी का वैल्यू -5 बराबर हो जाएगा 253 गुना 20 से 1 घटेगा तो 19 गुने -5, 253 प्लस माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा और 19 पचे 95 घटेगा 253 में से तो बच जाएगा 158 और इस प्रश्न का यह राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट 7 का दूसरा नंबर प्रश्न है। समांतर श्रेणी 13, 17, 21 डॉट डॉट 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। 13 से 17 हुआ, फिर 21 हुआ, डॉट डॉट इसी तरह से 89 तक गया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रथम पद के रूप में ए 13 है और 17 यानी इसमें बढ़ोतरी हो रही है 4 का। 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 4 जोड़ेंगे 21, इसी तरह से डी का वैल्यू हमको 4 आ गया। तो हमें अंत से लिखना है 7वां पद। तो अंत से 7वां पद लिखने के लिए क्रम को हम उलट देते हैं। तो उल्टेंगे तो 89 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 4 की बढ़ोतरी हुआ था तो 4 को कमी करके लिखेंगे। 89 के बाद हो जाएगा 85 डॉट डॉट 21, 17 और 13 से अंत हो जाएगा। तो इस क्रम में अगर हम 7वां पद निकालते हैं तो ए का वैल्यू हमें 89 रखना होगा और बी का वैल्यू हो जाएगा 85। तो डी का वैल्यू निकालते हैं तो वही 85 माइनस 89 यानी -4 का अंतर रह जाएगा। तो एन का वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करेंगे क्योंकि हमें 7वां पद निकालना है और हम जानते हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 7 का वैल्यू निकालना है। ए के स्थान पर 89 प्लस एन के स्थान पर 7 माइनस 1 और गुना डी के स्थान पर रखेंगे -4 को। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 89 प्लस 7 में से घटेगा 6 गुना हो जाएगा -4। 89 माइनस 6 चौको 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 89 से 24 घटेगा तो 65 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है। समांतर श्रेणी 8, 13, 18 डॉट डॉट 128 में पदों की संख्या बताएं एवं श्रेणी का मध्य पद निकालिए। हमें क्रम जो दिया हुआ है 8 के बाद 13 है, 18 है, डॉट डॉट इसी तरह से 128 से अंत हो रहा है। तो यहाँ पर अंतिम पद है 128 जिसको टीएन से सूचित करते हैं। एनवां पद हमें निकालना है पदों की संख्या।
तो एन बराबर व्हाट कर लिए, ए के स्थान पर 8 है और बी के स्थान पर 13 है। तो यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर 13 माइनस 8 यानी 5 के अंतर के साथ यह बढ़ रहा है। तो अब क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम पद टी एन होगा तो 128 रखेंगे, अंतिम बराबर लिखेंगे ए के स्थान पर 8, और एनवा पद हमें निकालना है, एन का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो एन माइनस 1 डी का वैल्यू आया है 5, तो 5 को रख दिए। या लिख सकते हैं 128 बराबर 5, 8 प्लस 5 से गुना करेंगे तो 5n माइनस हो जाएगा 5। अब हम क्या कर लेते हैं, 128 बराबर लिखेंगे तो 8 से 5 घटेगा तो बच जाएगा 3 और प्लस 5n। अब संख्या को एक तरफ लाते हैं तो 128 संख्या 3 है तो माइनस कर लेंगे, 3 बराबर होगा 5n। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 128 से यदि हम घटाते हैं 3 को तो बच जाएगा 125 बराबर है 5n, इसलिए n बराबर हो जाएगा 5n। गुना में है तो गुना वाले बराबर के तरफ भाग में हो जाता है, तो 125/5 यानी 25 इसका राइट आंसर बन जाएगा, nवां पद यानी पदों की संख्या। अब हमें निकालना है माध्य, तो हम जानते हैं कि माध्य मध्य पद निकालना है। तो मध्य पद निकालने के लिए अगर विषम संख्या में आ रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, n+1/2 वहाँ पद हो जाएगा, यानी जो संख्या दिया हुआ है, जो पद हमको आया, जैसे 25 पद आया तो 25 में एक जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो 26, 25 में एक जोड़ेंगे 26/2 यानी 13। तो जो 13वां पद होगा ये दोनों, ये पूरा संख्या का मध्य पद होगा, तो 13वां पद निकाल लेंगे टीएन के फॉर्मूला से, और नहीं तो हम क्रम को लिखकर 13वां पद लिखेंगे तो आसान रहेगा फॉर्मूला मेथड से। तो टी 13 बराबर हम लिख सकते हैं ए के स्थान पर 8 है प्लस 13 माइनस 1 और गुने कर लेंगे, 5 के साथ बढ़ रहा था यानी डी का वैल्यू 5 था तो 5 कर लिए। 8 प्लस हो गया 13 से घटेगा 12 गुने 5, 8 प्लस 12 × 25 = 60 बराबर हो जाता है 68, और यह इसका राइट आंसर बन जाएगा।